अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.1 का सल्यूशन उर्दू मीडियम में सीखेंगे। इसका अगर हम पहले ही सवाल देखें तो वो हमें कहता है जी, केमिस्ट्री के तलबा के एक ग्रुप ने कीमियाई लेबॉर्ट्री में 10 नंबर्स हासिल किए। तो ये हमने एक टेबल दिया, उसने नंबर्स दिए हैं। उसने कहा कि वो तलबा जिन्होंने नंबर्स 24 से 28 तक हासिल किए उनकी तादाद 3 थी। 29 से 33 तक जिन्होंने नंबर हासिल किए उनकी तादाद 6 थी। 34 से 38 तक की 12। इसी तरीके से उसने कि ये दे दी है और टोटल वो कहता है कि तलबा जो हैं वो 65 हैं। अब कहता है कि इस टेबल की बुनियाद पर नीचे कुछ सवालात पूछे गए हैं, आप लोगों ने उनके जवाब देने हैं। अगर हम पहले ही सवाल देखें, वो कहता है कि आखिरी जमात, ये जो होती हैं ना, ये हमारे पास जमातें होती हैं, तो इसकी आखिरी जमात हमारे पास 49 से 53 तक है। वो कहता है आखिरी जमात की बलाई हद क्या है। तो बलाई का मतलब होता है कि उसमें से कि बड़ी जो है रकम वो कौन सी है। तो ये देखें हमारे पास आखिरी है जी 49 से 53 तक। इसकी अगर हम बलाई देखें हद, वो 53 है। तो इस सवाल का जो जवाब आ जाएगा वो हमारे पास 53 आ जाएगा। इसी का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो दूसरे सवाल में वो कहता है कि जमाती हद 39 से 43, ये 39 से 43 में ज़ीरी जमाती हद क्या है। ज़ीरी हमारे पास होता है छोटे वाली, बलाई इसका हमने बलाई निकाला था वो बड़े वाली थी, और ये ज़ीरी है तो ज़ीरी हमारे पास होता है जी छोटे वाली। तो इसमें फिर छोटे वाले हमारे पास क्या है 39, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 39। उससे अगले सवाल में अगर हम चलें तो वो हमारे पास पूछता है जी, तो जमाती हद 34 से 38, 34 से 38 तक जो है इसका दरमियानी नुक्ता क्या है। तो दरमियानी नुक्ता निकालने के लिए आप लोगों के पास 34 से 38 तक है, तो आप लोग क्या करेंगे 34 और 38 को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे। अब 34 और 38 को आप लोग जमा करें, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 34 जमा हमारे पास 38 है, तो आंसर आ गई 72। अब 72 को हमने डिवाइड 2 पे करना है। तो 72 को 2 पे अगर हम डिवाइड करें, 72 को हमने डिवाइड करते हैं जी 2 पर, हमारे पास आंसर आ जाता है जी 36। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो हमारे पास 36 है। इसी सवाल का अगर हम कि चौथा जुज़ देखें तो वो कहता है जी 29 से 33 और 44 से 48 के जमाती तअद्दुद क्या हैं। तो ये जमाती तअद्दुद मालूम करने के लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा। तो टेबल में अगर हम देखें, हमारे पास 29 से 33 जमाती तअद्दुद ये हैं, जो तलबा की जो तादाद है ना उसको जमाती तअद्दुद कहते हैं। तो 29 से 33 का जो है ना वो हमारे पास 6 है। तो हम ये लिख सकते हैं 29 से 33 का तो हमारे पास 6 है। और जो हमारे पास है जी 44 से 48, 44 से 48 का यहाँ पे देखें तो 15 है, तो वो हमारे पास इधर 15 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी 5वां। वो कहता है जी मुंदरजा बाला तअद्दुदी तकसीम में जमाती हदूद की जिसामत क्या है। यानी कि ये जो हमारे पास जो मुख्तलिफ जमातें दी हुई हैं, तो वो कहता है कि इनकी जिसामत क्या है। अगर हम कि पहली लें तो हमारे पास है जी 24 से 28 तक। तो इनकी हमने काउंटिंग करनी है कि ये टोटल कितने हिस्से इसमें आ जाते हैं। तो हमें फिर 24 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी 24, उसके बाद 25, 26, 27, 28। अगर हम के काउंटिंग करें तो 24 हमारे पास 1, 25 2, 26 3, 27 4 और 28 5। तो इसका आंसर फिर जो इसकी जिसामत बनेगी वो है 5। इसी तरह किसी को भी हम ले सकते हैं, जैसे 29 को लें, 29 1, 30 2, 31 3, 32 4 और 33 5। तो सब की ये जो जिसामत है वो 5 ही है। अब नेक्स्ट अगला सवाल देखें। वो कहता है कि किस जमात या ग्रोह में तलबा की तादाद सबसे कम है। उसके लिए भी हमें टेबल देखना पड़ेगा। वो कहता है कि आप लोग बताएं कि किस जमाती ग्रोह में कि तलबा की तादाद सबसे कम है। तो वो अगर आप लोग देखें तो जो 24 से 28 तक है तो इसमें तलबा की तादाद सबसे कम है। तो हम ये 24 से 28 तक लिख सकते हैं। उससे अगले में अगर हम देखें तो वो कहता है इस जमाती हद की ज़ीरी जमाती हद क्या है जिसका जमाती तअद्दुद 15 है। आप लोग अगर वो कहता है देखें जिसका तअद्दुद 15 है उसकी ज़ीरी जमाती हद क्या है। तो ये अगर देखें तो 44 से जो 48 तक है उसकी 15 है,
तो इसमें अगर ज़ीरो यानी कि कम देखें तो वो हमारे पास 44 है, तो हम 44 लिख देंगे। लास्ट वाला अगर हम देखें, वो कहता है उन तलबा की तादाद बताएं जिन्होंने 24 और 43 के दरमियान नंबर हासिल किए। तो ये आप लोग देखें, ये 24 से 43 तक, वो कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जिन तलबा नंबर हासिल किए हैं ना, उनकी तादाद बतानी है। तो उसमें यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाते हैं, उससे आगे चलें तो हमारे पास 6 आ जाते हैं, उससे आगे चलें तो हमारे पास 12 आ जाते हैं, और उससे आगे 43 तक जाना है तो हमारे पास 23 आ जाते हैं। इन सब को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर देते हैं। तो कैलकुलेटर में हम सबसे पहले 3, उसके बाद 6, उसके बाद 12, उसके बाद 23, तो इस तरीके से आंसर हमारे पास 44 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसका आंसर 44 लिख देना है।